अरे ये क्या, हमारे कालिया ठाकुर अपने बड़े भाई बलभद्र जी के साथ दर दर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? जो सारे जगत के स्वामी हैं, जो सबका पेट भरते हैं, आज वो अपना पेट भरने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा श्राप लगा है भगवान को? जानने के लिए आइए मिलकर देखते हैं जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की यह अद्भुत कथा। पुरी धाम में एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी कुछ उदास बैठे हुए थे। रोज की तरह मंदिर में वही भोग, वही स्वाद, वही परंपरा। रत्न सिंहासन पर प्रभु बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि लक्ष्मी जी वहां आ गईं। लक्ष्मी जी को देख प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी माता ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभु बोले, देवी क्या आज कुछ अलग और स्वादिष्ट भोग मिल सकता है क्या? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, देवी रोज रोज एक ही प्रकार का भोग खाते खाते मन ऊब गया है, आज कुछ नया चखने का मन है। लक्ष्मी माता ने विनम्रता से कहा, प्रभु आज तो भोग पहले ही तैयार हो चुका है, अब उसमें बदलाव संभव नहीं है। आप चाहें तो कल मैं कुछ नया बनवा दूंगी। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में आज कुछ अलग खाने की इच्छा बनी रही। वह अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास पहुँचे और बोले, दाऊ रोज रोज एक ही भोग खाकर मन भर गया है। बलभद्र जी हंसते हुए बोले, तो इसमें मैं क्या करूं, लक्ष्मी जी से कहो। जगन्नाथ जी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोले, भैया अभी अभी तो वहीं से आ रहा हूँ, लक्ष्मी जी ने मुझे मना कर दिया। बलभद्र जी जोर से हंस पड़े और बोले, तो फिर क्या करने का विचार है आज तेरा? जगन्नाथ जी शरारत के साथ मुंह टेढ़ा करते हुए बोले, दाऊ भैया क्यों ना आज हम पुरी नगरी में अपने भक्तों के घर चले, शायद कहीं कुछ नया और स्वादिष्ट मिल जाए। बलभद्र जी हाथ जोड़ते हुए बोले, हे प्रभु पता नहीं आज ये कौन सी नई लीला रचने जा रहा है। दोनों भाइयों ने तुरंत निर्धन बालकों का रूप धारण कर लिया और पुरी नगरी की गलियों में निकल पड़े। सबसे पहले दोनों भाई एक धनी व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और बोला, क्या बात है बच्चों? जगन्नाथ जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी हम बहुत दूर से आए हैं, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? व्यापारी अत्यंत ही कंजूस था। उसने तुरंत बहाना बनाया, अरे बच्चों आज तो घर में भोजन बना ही नहीं है, नहीं तो मैं जरूर खिलाता। जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और धीरे से बोले, दाऊ यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। फिर चलते चलते दोनों एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण जी ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया और बैठाया, लेकिन कुछ देर बाद ही ब्राह्मण जी बोले, बेटा आज घर में प्रसाद समाप्त हो चुका है और मेरी पत्नी भी बीमार है, यह लो थोड़ा जल और बताशा और आगे बढ़ जाओ। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है दाऊ चलिए। इस प्रकार दोनों भाई कई घरों में गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं कराया। अब रात गहरी हो चुकी थी। दोनों भूखे प्यासे पुरी की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी पान की दुकान दिखाई दी। दुकानदार बहुत गरीब था। पूरा दिन बीत गया था पर उसकी एक भी बिक्री नहीं हुई थी। दोनों भाई धीमे धीमे उसके पास पहुँचे। जगन्नाथ जी बोले, काका हम सुबह से भूखे हैं, क्या आपके पास कुछ खाने को है? पान वाले ने बड़ी सरलता से देखते हुए कहा, बेटा मेरे पास तो भोजन नहीं है, बस यह पान है, अगर तुम चाहो तो यही खा लो। जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, काका यह भी हमारे लिए अमृत के समान है। पान वाले ने बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही प्रेम से 2 थालों में पान सजाकर दोनों बालकों को दे दिए। दोनों भाइयों ने बड़े ही प्रेम से वह पान खाए। जाते समय प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी ने अपनी सोने की थाली उस पान वाले को दे दी। पान वाला चकित रह गया। वह बार बार मना करता रहा पर दोनों बालक वहां से अदृश्य हो गए। उधर मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आइए और भोग लगा लीजिए। जगन्नाथ जी मुस्कुराए
मुस्कुराए और बोले, देवी आज आवश्यकता नहीं है, मेरा पेट बहुत भर चुका है। लक्ष्मी जी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, प्रभु आपने क्या खाया है? जगन्नाथ जी बोले, आज मैंने एक भक्का प्रेम से भरा पान खाया है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बोली, धन्य है वह भक्त जिसने आपको प्रेम से भोग अर्पित किया। अगली सुबह जब मंगला आरती हुई तो मंदिर में हंगामा मच गया। सोने की थाली गायब थी। पूरी नगरी में यह समाचार फैल गया। जब यह खबर पान वाले तक पहुंची तो वह समझ गया, पर वह मंदिर नहीं गया क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था, बस एक विश्वास था, प्रभु फिर आएंगे। रात हुई, वह व्याकुल होकर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अंधेरी रात में वही दो बालक फिर से प्रकट हुए। जगन्नाथ जी बोले, काका आज पान नहीं खिलाओगे क्या? पान वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रेम से 2 थालों में पान सजाए और उनके चरणों में रख दिए। दोनों भाइयों ने प्रेम से पान खाए। जगन्नाथ जी ने उसे फिर से कुछ देने की इच्छा जताई, पर पान वाला रोते हुए बोला, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जान चुका हूँ कि आप स्वयं जगन्नाथ जी हैं और आपके साथ बलभद्र जी हैं। बस एक कृपा कीजिए, मुझे इस संसार के चक्र से मुक्त कर अपने धाम में स्थान दे दीजिए। यह सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराए और अपना दिव्य रूप प्रकट किया और प्रभु ने तथास्तु कह दिया और उसी क्षण उस पान वाले की आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। वह सदा सदा के लिए प्रभु के नित्य धाम में निवास करने लगा। इस कथा का संदेश है, भगवान को न धन चाहिए न वैभव, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम, निर्मल भक्ति और निष्कपट भावना। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ।